नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PNP स्टडी 2.0 बाय पंकज प्रियांशु फॉर एसएससी CPO CGL CHSL बिहार दरोगा बिहार पुलिस BPSC JPSC एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों, आज से हम लोग मैथमेटिक्स का सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर होगा परसेंटेज, जो बहुत लड़कों का डिमांड पर हमने परसेंटेज डाला है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रतिशत होता, परसेंटेज प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा, 100 में 1। उदाहरण के लिए माना कि गणित के प्रश्न पत्र का पूर्णांक टोटल कितना है, 50 नंबर, उसमें कोई स्टूडेंट 48 नंबर लाया, तो इसका परसेंटेज कितना है। तो करेंगे 48/50 गुणे 100, 50 दूना 100, 48 दूना 96। ठीक है। फिर फ्रैक्शन भी जान लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन यानी भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का भागफल है। भिन्न का एक उदाहरण है 3/5। इसमें 3 अंश कहलाता है और 5 हर गलत, मतलब 3/5 लिख दिए। तो ये क्या है, अंश, और ये क्या है, हर। कुछ टेबल है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे 1/2 बराबर 50% आखिर कैसे आता है, तो ये आखिर कैसे आता है इसको खुद से भी निकाल सकते हैं। जैसे 1/2 का मान पूछ रहा है, तो 1/2 गुणे 50, 1/2 और इसको 100 से गुणा कर देंगे, चूँकि परसेंटेज निकलना है। तो 100 कितना हो गया, 50%। वैसे मान लीजिए 1/3 है, तो 1/3 और गुणे 100 तो कितना हो गया, 33 सही 1/3%। वैसे ये 3/4 गुणे 100 कर दिए, कितना हो गया, 25 चौका 100 यानी 75%। ठीक है। उल्टा भी दिया है, मान लीजिए कि 1/3 दिया है कहीं क्वेश्चन में कि 1/3 की कमी या वृद्धि हो रहा है, तो 1/3 का मतलब क्या समझेंगे, तो इसको गुणे सूची से में 100 कर देंगे, 33/1/3% हो गया। मान लीजिए कहीं मान दे दिया है 25%, तो वहाँ सीधा यहाँ उल्टा भी देखिए 25% दिया है, तो अगर डायरेक्ट याद है तो 1/4 उस जगह पे यूज कर लेंगे। अगर डायरेक्ट नहीं याद है क्या करेंगे, 25 और परसेंटेज है तो बटा 100, 25 चौका 100, 1/4 हो गया। वैसे मान लीजिए ये दिया है कि कहीं दे दिया है कि क्वेश्चन में किसी चीनी के मूल्य में 16.2/3% का कमी या वृद्धि दे दिया, तब 16.2/3 अगर हमको डायरेक्ट याद रहेगा तो मान देंगे कि 16.2/3 यानी उसका मानो 1/6। तो 1/6 वृद्धि है या कमी है, तो 6 से 7 या 6 से 5 ऐसे कर लेंगे। नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे, 16 3 48 2 50, 50/3 और परसेंट तो 00, 1010 5 6 31, 1/6। आखिर वो भी आएगा लेकिन टाइम लगेगा, इसमें अगर याद रहेगा तो तुरंत हो जाएगा। वैसे ही भिन्न में भी देख लेते हैं। पॉइंट के रूप में कहीं कहीं दे देता है, पॉइंट दर्शाने में दिक्कत होता है। तो 1/, जैसे 2 है, 1/2 उसको क्या लिखते हैं, 0.5। कैसे होता है, तो 2 में हम 1 से भागा दिए, 2 में 1 से भागा नहीं लगेगा, तो 0 दे देंगे या दशमलव दे देंगे, यहाँ 0 बढ़ा, 0 2 5 10। ठीक है। वैसे मान लीजिए 1/7 है, 1/7 का मान क्या होगा हमको नहीं पता है। अब नहीं पता है हमको तो क्या करेंगे, 7, 1 से भागा लगा है नहीं लगेगा, 0 पॉइंट दे दिए, यहाँ 0 दे दिए, 7 1 7, 3 बचा, फिर एगो 0 बढ़ाए, 7 चौके 28, फिर 2 बचा, फिर एगो 0 बढ़ाए, 7 दूना 14। ऐसे करते करते लगभग अगर 0.143 लगभग माना जाएगा, वहाँ पर छोड़ देंगे। अब आते हैं प्रतिशत से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 0 से हाई लेवल तक देखेंगे। उसका पार्ट 1 आज देखते हैं। दोस्तों, इसका PDF में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन।
60 का 15% क्या होगा। अगर हमको डायरेक्ट पता है कि 15% का मान क्या होगा तब तो इजीली निकाल लेंगे। डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पे 60 का 15%। मान लीजिए नहीं पता है तो हम जाकर ऊपर एक बार देख लेंगे 15% कितना होता है, तो यहाँ दिया होगा कहीं 15% कहीं दिया होगा, नहीं मान लीजिए हमको नहीं मिल रहा है तो उतना आती नहीं है। 15% डायरेक्ट करेंगे, 60 का 15% यानी 15/100 हो गया। 1 0 से 1 0 काट दिए, 5 दूना 10, 5 3 15, 2 3 6 और 3 3 के 9 हो गया। 60 का 15% 9, और नहीं तो डायरेक्ट कर लेंगे 15 6 90, डबल 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 9 यहाँ से भी आ गया डायरेक्ट। वैसे ही मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक संख्या का 35% 91, तो वो संख्या है, मान लेते हैं वो संख्या x है। x का 35% 35/100 बराबर 91। इसको काट लेते हैं ऊपर ऊपर, 7 से कटेगा, 7 5 35 और 13 7 91, क्रॉस इसको कर लेते हैं 1300/5, x बराबर 1300/5, यहाँ क्या आया 1300/5, x बराबर आया 1300/5, काट लेते हैं, 5 दूना 10, 3 0, 5 6 30, 0, 260 हो गया। वैसे ही अगला क्वेश्चन, उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अयस्क में 25% शीशा है, 80 ग्राम शीशा पाने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्वेश्चन है एक अयस्क में 25% शीशा है, 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की जरूरत है। बस कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट बोल रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है स्टेप वैसे वैसे स्टेप हमको ले लेना है। माना कि टोटल अयस्क मान लेते हैं, टोटल जो अयस्क है उसको हम 100 मान लिए। 100 में शीशा बोल रहा है कितना 25%, तो 100 का 25% 25, तो शीशा हुआ 25% शीशा 80 ग्राम है। अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 25% यानी जो 25 है वो 80 है, अयस्क में 25% शीशा है। ओ यहाँ बोल रहा है अयस्क में 25% शीशा है, इन टोटल अयस्क जो है उसको हम 100 माने हैं, तो शीशा कितना हो गया, शीशा हो गया आपका 25। तो बोल रहा है 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मान लीजिए जब शीशा 25 है तो अयस्क है 100, जब शीशा 80 हो जाएगा तो अयस्क कितना होगा 100/25 गुणे 80, 25 चौका 100, 8 चौके 32, यानी 320 kg। ठीक है, समझ में आया, आगे देखते हैं। एक छोटे से साबुन कारोबारी में विपणन 10% कर्मचारियों के वेतन पे, विपणन पर कितना है देखिए, विपणन पे है 10, वेतन पर कितना है 65, और कच्चे माल पर कितना है 25। यदि व्यापारी का कुल वेतन 65 है, 65 का मान दे दिया है आपको 65,000, तो एक का मान कितना हो जाएगा 1000। तो क्या पूछ रहा है, तो विपणन का खर्च कितना होगा, तो विपणन पर कितना है 10 गुणे 1000 बराबर हो जाएगा 10,000, ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मिला और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों कुल संख्या कितनी है। मान लीजिए 2 आदमी है, एगो ए है एगो बी है, ए को बोल रहा है कि 40% मिला
ए को 40% मिला तो बी को कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। और बोल रहा है वो ए को 40% मिला तो बी को 60 मिला। उसके बाद वो बोल रहा है कि वो 100 मतों से हारता है, तो कितना मत से हार रहा है, यहाँ 20 से हार रहा है, 20 से हार रहा है, लेकिन 100 से हार रहा है। तो एक का मान कितना होगा, 20 25 100, एक का मान हो गया 5, तो मतों की कुल संख्या कितना, तो 5 गुणे 100, 500। समझ में आया। एक विद्यालय में लड़कों का 10%, यानी बॉयज को 10%, लड़कियों का 1/, तो बॉयज को मान लेते हैं, बॉयज बराबर बी हो गया, बी फॉर बॉयज, और गर्ल्स का हो गया जी। तो बोल रहा है बी का 10% यानी 1/10 और बराबर जी का कितना बोल रहा है, जी का है, बी का अति बी जी का 1/4, दोनों बोल रहा है कि बराबर है, काट लेते हैं, 5 हुआ 2 हुआ, तो B/G का अनुपात पूछ रहा है, बी जी, तो कितना है बी का, यार इसको B/5 लिख सकते हैं, यहाँ पर G/2 लिख देते हैं, B/G कितना हुआ, B/G हो गया 5:2, ऑप्शन में है 5:2, तो ऑप्शन बी नंबर हो गया 5:2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ₹100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, 10% और बढ़ा दी थी, तदनुसार उसके, इसको बनाने का बहुत सारा विधि है, लेकिन सबसे आसान विधि देते हैं। इस 100 से इसमें कोई मतलब नहीं है, इस 100 से इसमें कोई इसको मतलब नहीं है, बस 10% बढ़ा दी जाती है, 10% बढ़ा दी जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं 10% का मान क्या होता है। 10% कितना होता है, 1/10, बढ़ा दी जाती है तो प्लस, फिर 10% 1/10, फिर एक और 10% बोला है, 10% बढ़ा दिया तो कितना, 1/10 प्लस है, तो 10 से 1 प्लस हो गया तो कितना हो गया, 11, फिर 10 से प्लस हुआ कितना हुआ, 11, यानी 100 से 121, कितना अधिक बढ़ा है, तो यहाँ ऊपर लिखते हैं 100 से 121, 100 से 121 हुआ, कितना अधिक बढ़ा, 21, कितना पे, 100 पे, 100 पे ही तो परसेंटेज होता है, कैंसिल कर दिया, 21 हो गया आंसर। आगे फिर देखते हैं, किसी एग्जाम में सफल होने के लिए किसी को 38% की अंक जरूरी है, तो 45 अंक में कितना परसेंटेज होगा, 45 अंक में कितना परसेंटेज होगा, परसेंटेज के रूप में पूछ रहा है कि 45 अंक में उत्तीर्णांक परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर दिया हुआ है, तो 38% पास करने के लिए, तो इसको करते न्यूनतम अति मिनिमम अंक कितना है, 45, मिनिमम अंक है इसका 45। ठीक है, 45 का 38% निकाल देते हैं, तभी ना पास करेगा। 5 9 45, 5 9 45, 5 20 100। ठीक है, यहाँ फिर काटते हैं, 10 हुआ, ये हुआ 19, 19 9 कितना होता है, 7100, और बट्टा 10 कितना हो गया, ये 17, ऊपर दे जाएगा दशमलव लग जाएगा यहाँ पे 0.10, ऑप्शन है 17.10, 8 डी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी, मतलब फीमेल बोल रहा है, और यहाँ मेल है, फीमेल कितना है 40% फीमेल है, तो मेल कितना हो जाएगा 60%। उनमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुषों ने
मेरे पक्ष में मतदान किया। 40 का 40, 40 का 40%, तो निकालने के लिए जानते ही आप 40 गुणे 40/100, डबल जीरो कैंसिल यानी 16। वैसे ही 60 का 60%, ये भी आप जानते हैं 60 गुणे 60/100, डबल जीरो कैंसिल 136, या डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 4 चौका 16, 6 36। मेरे पक्ष में मतदान दिया, मतलब 16 और 36 टोटल 52 जो लोग हैं, 52 लोगों ने पक्ष में मतदान दिया। ठीक है, 52 लोगों ने मेरे पक्ष में एकदम मतदान दिया। और 52 कितना में? 100 में। और परसेंटेज पूछता है तो 100 हुआ, 100 कैंसिल, कितना हो गया? कितने परसेंट ने लोगों ने मतदान किया है? तो ये हो जाएगा 52%। कितना हो जाएगा? 52%। तो यही हो जाएगा आंसर, 52%। आगे देखते हैं, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा इसका। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितना प्रतिशत बढ़ाए या घटा दे कि खपत 20% बढ़ जाए। देखिए, इसको ही बनाने का बहुत सारा उपाय है, लेकिन सबसे आसान उपाय 25% वृद्धि यानी 1/4 प्लस कर दिए, 4 से 5 हो गया। फिर 20% वृद्धि यानी बढ़ जाए तो 20% 1/5 बढ़ जाए प्लस 5 से 6, कितना हो गया? 5 चौके 20, 6 5 30, 1 0 से 1 0 कैंसिल। कितना 2 से 3 वृद्धि हुआ तो कितना का वृद्धि हुआ? 1 का, कितना पे? 2 पे, और गुणे 100, कितना हो गया? 50%। ऑप्शन है बी नंबर। दोस्तों, आज से हमने मैथ का सेशन शुरू किया। कैसा लग रहा है आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। आगे कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम उसको पूरा कर सकें। जो भी मेरे चैनल को देखते हैं या जो नए हैं वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमें वीडियो बनाने में मदद मिलेगा। यह मैथ का वीडियो अभी हाल ही में बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम होने वाला, उसमें बहुत ज़्यादा मददगार होगा। सो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें। जय हिंद दोस्तों।